अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं बर्ड्स पैराडाइज इन्फॉर्मेशन। जिस तरह से हम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं यार, आज ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो तो नहीं है, लेकिन ये है कि हमारे एक बहुत प्यारे भाई अंसार भाई जो लालू खेत बर्ड्स मार्केट में पेट लवर की हेल्प भी करते हैं। कभी मतलब यानी कि किसी का तोता जब यहाँ बीमार हो जाता है तो उसकी हेल्प भी करते हैं। मतलब किसी के तोते के पाइप चला गया या तोता बीमार है या उसे कोई ऐसी नीड चाहिए, क्योंकि मेरे घर से तकरीबन ये 1 घंटे का रास्ता है, यहाँ से लालू खेत का 1 घंटे का रास्ता है। तो मतलब पेट लवर की हेल्प भी करते हैं और जैसी गाइडेंस चाहिए होती है वो भी देते हैं। सीज़न पे काम भी करते थे। आज ये पिंजरे खाली हो गए, उसकी वजह क्या है? और इतवार को ये जा रहे थे तो इनके साथ हादसा हो गया, सारा माल छीन लिया, कुछ कैश भी था वो भी छीन लिया। तो इनकी ज़बानी पूरी कहानी सुनते हैं। और आप लोगों से यार यही रिक्वेस्ट है कि जो भी साहिब हैसियत लोग हैं दुनिया भर में हमारी वीडियो देख रहे हैं वो इनकी हेल्प ज़रूर करें। मैं नंबर बता दूंगा, किस नंबर पर रब्ता करके जो है आप इनकी हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल सब कुछ ख़त्म हो गया इनका, इसी पे घर डिपेंड था। 4 बच्चियां हैं और बच्चियों का साथ है, पढ़ती भी होंगी जाहिर सी बात है। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि भाई इनकी हेल्प ज़रूर करिएगा। सारा माल छीन लिया। चलते हैं अंसार भाई से पूछते हैं कि क्या हुआ, किस तरह से इनके साथ ये हादसा हुआ। तो विवर्स, अंसार भाई हमारे साथ मौजूद हैं और ये इनकी 4 शहज़ादियाँ बेटियाँ इनकी हैं। अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे। अंसार भाई बताएं, मतलब जब बंदा सुबह निकलता है, हम लोग भी निकलते हैं वीडियो बनाने निकलते हैं, तो हमारा यही होता है कि यार हमारी ये वीडियो वायरल हो जाएगी तो 4 पैसे आ जाएंगे या कुछ जो हमारे दूसरे काम हैं। तो जाहिर सी बात है आप भी जब निकलते हैं तो ये सारे दुआ करते होंगे, भाभी दुआ करती होंगी। तो क्या था कल की शुरुआत, कैसे हुई जब आप निकले घर से? घर से तो सर मैं माल लेके निकला हूँ काफ़ी सारा। हाँ मेरे पास सनपिनोर वगैरह भी थे, पाइनएप्पल के बच्चे भी थे, लोरी भी था और एक ब्लू रिंग नेक भी मैंने आपसे परचेज़ की थी, वो भी उसमें जी, ब्लू पाला रिंग भी नेक था। की फ़ीमेल। और एक अमेज़ोन पर था, सबसे जो महंगा बर्ड्स था मेरा, वो मैंने अपने शौक के लिए पाला हुआ था, काफ़ी अच्छे से मैंने पाला सही हुआ है। था। बहुत नया टॉकिंग के अंदर थी। पर मेरे अभी कुछ हालात आपको पता है कारोबार के, क्या पोजीशन है क्या नहीं है। सही। बच्चे उस आज से स्कूल में पढ़ रहे थे, तो बहुत मजबूर हो गया था। मैंने चलो ये भी साथ ही ले आया, तो मैंने वीडियोज़ बन जाएगी, उसका व्यूअर्स रब्ता कर लेंगे। तो जब मैं ये लेके गया हूँ तो जो अमेज़ोन वगैरह जब मेरे पास जब आपसे मैंने ब्लू रिंग नेक ली थी, वो मेरे को किसी पार्टी को देना था गुलशन पे। तो मैं वहाँ से जब शाम को निकला हूँ 6:45 बजे, हाँ मुझे बिल्कुल कोई यानी कि महसूस नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ कि मेरे पीछे कोई मेरे को फॉलो कर रहा है या मेरे पीछे कोई आ रहा है। मुझे उन्होंने रास्ते में से कुछ, मैंने पहले वहाँ से एक पिंजरा लिया खाली और मैंने तोते के लिए भुट्टे लेके जब मैं वहाँ से निकला हूँ, मैं पहले गया ताहिर विला आशा मंदिर चुरंगी से सीधा बस यही था गुलशन कि के एक तोता दूंगा तो 2-4 हज़ार रुपये आ 2-3 जाएंगे, तो हज़ार इनके लिए प्रॉपर्टी कुछ। मिल जाएगा। मैंने चलो मकान का किराया भी देना था मेरे को, सही। 19 तारीख को मेरा मकान अच्छा, का घर किराया भी का। किराए का है जी आपका? सर, मेरा घर भी किराए का है। तो उसके बाद मैं वहाँ से निकला हूँ लेके, मैं उनके दरवाजे पे ही पहुँचा ही हूँ, मैं गाड़ी से अभी उतरा भी नहीं हूँ। एक टांग मैंने नीचे रखा, दूसरे ठक करके 2 बंदे आए। एक बंदे को तो मुझे शक्ल नहीं दी, 2 बंदा जो मेरा फेस कर रहा था उसने मास्क लगाया हुआ था, नॉर्मल सा उसका कद था। एज कोई 30-35 साल एज होगा बंदे का, और भारी आवाज़ थी। और उसने 9 में एकदम लोड करा मेरे को, एकदम मेरे से बोला हिलना मत, हिलेगा तो जो ना आपको यहीं ठोक दूंगा। तो मैं ना एकदम मैंने हाथ खड़े कर लिए, मेरे को उसने गाली बकी, चमाट मारा, बोला हाथ नीचे कर। मैंने हाथ नीचे करा, मेरे को बोला ज़मीन पे लेट जाओ। तो मेरे को उन्होंने ज़मीन पे लिटा कर मेरे सर को गन पर पिस्टल रख दिया। उसके बाद जो ना मैं पीछे देखने लगा रहा, फिर मेरे को उसने फिर थप्पड़ मारा, बोला नीचे देखो। फिर मेरे को वहाँ से उठाया, बोला वो गाड़ी है, गाड़ी के नीचे जाकर लेटो, जिनकी बट जिनको देने की। उनको मुझे बेल बजाने तक की फुर्सत नहीं मिली। अरे तो उसके बाद मेरे को उन्होंने मुझे गाड़ी के नीचे ले आकर लिटाया। तो मैं गाड़ी में जगह थोड़ी कम थी, मैं लेट नहीं पा रहा था। तो उसने मुझे पीछे से लात मारी, बोला तुझे बोला लेट जाओ ना, मैं तेरे को यहीं ठोक दूंगा। फिर मैं लेट गया। जाहिर सी वो 4 बच्चों के साथ आजकल आप देख रहे हो हालात कैसे हैं। सही लोग बात एक है। मोबाइल के पीछे गोली मार देते, अल्लाह ना कर मेरे से कोई नहीं भी हो जाता, अल्लाह मेरी अल्लाह। बच्चियाँ लावारिस हो जाती, रोडों पर आ जाती हैं। बिल्कुल। मैंने जो उस वक्त जो हाजिर दिमाग, जो होशियारी जो दिमाग ने काम किया, मैं जैसे वो कह रहे थे मैं ऐसे लेट गया। बिल्कुल लेटने के बाद वो मुझसे कहने लगा भाई जेब में जो पैसा कैश हो तो। मैंने भाई मेरे पास कैश नहीं है। मैं समझा कि जैसे रोड मास्टर आते हैं, मोबाइल लेंगे पैसे लेके चले जाएंगे। सही है। बोला नहीं, आपकी शलवार के जेब में पैसे पड़े हुए, अगर हमने निकाले तो बुरा होगा। पैसे आप निकाल के दे रहे हो, मैं फायर मारूँ। मैं पैसे लेना आया तो मैं लेके ही जाऊँगा। तो फिर अच्छा, मैंने बोला मुनासिब यही होगा। मैंने अपनी जेब से 50,000 रुपये शलवार की जेब में पड़े हुए थे। आपने कहा चले पैसे लेने आए, माल बच जाए। मैंने 50,000 वो शलवार की जेब से निकाल कर उनको दिए। 1 लाख रुपये मैंने गाड़ी के अंदर रखा हुआ था, वो भी इन लोगों ने। वहाँ से मैं समझा गाड़ी की तलाशी ले रहे हैं, मगर नहीं। फिर जब मेरे को उन्होंने वहाँ साइड पर कर दिया बिल्कुल, तो पीछे वाला बंदा बाइक से उतर के आया
उसने फिर माल के साथ तीनम जानी करना शुरू की। मैं आपको दिखाता मेरा माल बिल्कुल पैक होता है, बार बार लोगों को नज़र ही नहीं आता ये है क्या चीज़। सही। उन्होंने कपड़ा भी नहीं खोला, कपड़ा फाटने के बाद फिर मेरे पिंजरे से, पिंजरा पीछे वाला है उसमें थोड़ा, उसके अंदर काफ़ी माल था वो लिया उन्होंने। और उसके बाद फिर वो ब्लू रिंग ने बच्चे की जो टोकरी थी उसके अंदर रैम्बो रेड कलर की सिंपल चिक्स जो मैंने आपके सामने डाला था ब्लू को मैंने उसके पिंजरे में कन्वर्ट किया था जी। तो उन्होंने जो ना उसके अंदर जो था उन्होंने ब्लू भी निकाल के उसी के अंदर डाला। फिर अमेज़ॉन मेरा जो है वो मेरे से ज़्यादा फ्रेंडली था, नए बंदों का हाथ में डायरेक्ट नहीं आता था। उन्होंने पिंजरे से हाथ डाल के निकालने की कोशिश की, उसने उसको वाइड मारा, जो उसको वाइड मारा वो ऐसा काबू नहीं आया। उनके साथ जो दूसरा बंदा जो काम कर रहा था, जो पिंजरे तोड़ के जो माल निकाल रहा था, वो बहुत ही कोई बर्स का काम करने वाला प्रोफेशनल बंदा है, अच्छा। नॉर्मल बंदा नहीं है। उन्होंने अमेज़ॉन को काबू करना है, भाई आप भी माशाल्लाह काम करते हो, इतना ईजी नहीं है। बिल्कुल। उसने फिर पिंजरे के छत तोड़ के फिर उसको काबू करके गिरंदर से पकड़ के उसको उसके अंदर रखा। तो 50 मेरे जेब से लिए, लाख गाड़ी के अंदर से बरामद हुआ, 1.5 लाख रुपए कैश, तो तकरीबन 5-6.5 लाख रुपये, तकरीबन 6 से 6.5 लाख रुपए का माल उन्होंने लिया और डाला। और उसके बाद निकल के इतना जब वो मेरे साथ कार्रवाई कर रहे थे, सामने चौकीदार था, निहत्ते हाथ का, सिर्फ गाड़ियों का चौकीदार था, कोई गार्ड नहीं था। जो उसने देखा मुझे गाड़ी के नीचे लिटा रहा, वही समझा कि चोर है ये, तो भाग के वो आया तो उसको उस बंदे ने रोक लिया जिसके हाथ में पिस्टल था। तो उसने बोला भाई क्या कर रहे हो, बोला लूट रहे हैं। तो बोला लूट रहे, तो वो चौकीदार ये समझते मैं गाड़ी के नीचे से बैटरी चोरी कर रहा हूँ। तो उसने बोला भाई इस बंदे को बाहर निकालो। जो वो चौकीदार सोच जाए, चौकीदार को बोला चुप हो जाए, उसको लूट रहे वरना दिन तुझे भी लूट के चला जाएंगे। चौकीदार ने बोला भाई मेरे पास है क्या, जब तक वो अपने कार्रवाई कर चुके थे, अपने कार्रवाई करके थोड़े से आगे गए, 2 मिनट के बाद भरी हुई पुलिस वाले की मोबाइल आई है। सही। तो मोबाइल कौन सा, मैं इतना आफर था, मोबाइल कौन से थाने के मैंने नहीं देखा। मैंने मोबाइल को फ़ोन रोक के बोला सर मेरे साथ ये रॉबरी हुई है। उन्होंने मुझसे पूछा कितना, मैंने 2 लोग बोले किस तरह उनके पीछे मोबाइल के, उसके मुझे कोई मालूमात नहीं। फिर जिनके घर गए थे मैंने उनके बेल बजाया, वो बेचारा एकदम बाहर निकला परेशान, बोला आप। उसने सारी डिटेल वहाँ से मालूम की। दूसरे को तो मैंने शक्ल ही नहीं देखा। फिर मेरा जो कानूनी कार्रवाई गुलशन थाने पे गए, उन्होंने एप्लीकेशन वगैरह जमा करवा के आया पक्की। अब उन्होंने मुझे कल बुलाया कि आप आना तो केस दायर करना। तो आपका मोबाइल हाँ, गाड़ी, आपकी बाइक जो थी, बाइक का जो मेरा उन्होंने प्लग कैप निकाल के फेंक दिया था, प्लग कैप उन्होंने निकाल कर काफ़ी दूर फेंक दिया था। जो जब मैंने जेब में से अपने 50,000 रुपये निकाल के दिया, बोला पैसा और मैंने और मेरे पास नहीं, तलाशी लो। उन्होंने मेरी इस जेब में हाथ मारा, साइड की जेब में, बोल रहे क्या मैंने मोबाइल, बोला इसको रखो ही नहीं चाहिए। तो ये जो माल था आपका जितना भी था, 1.5 लाख रुपए कैश हो गए और ये आपका 5.5-6 लाख रुपए का माल हो गया। तो क्या ये सारा आपके अपने पैसों का था या इन्वेस्टरों का था, क्या था? इन्वेस्टरों का भी था, कुछ मेरा अपना भी था। जो इन्वेस्टर है जिन्होंने माल दिया वो तो सर पैसे का तकाजा करेंगे, तो ये बोले भाई आपके साथ मसला हुआ है, इसमें हम जिम्मेदार थोड़ी। अच्छा, मतलब ये माल पूरा आपका नहीं था इसमें? पूरा मेरा नहीं था इसमें, तकरीबन कितने % आपका था? 100 पे? मेरा इसके अंदर सर अमेज़ॉन मेरा अपना था। हाँ। और बाकी सनकन वगैरह जो छोटे मोटे बर्ड्स वगैरह जो आते हैं ये बाहर के भाई हैं। एक आध दाना आपका था, बाकी 80% 70% माल इन्वेस्टर का था। जो मुझे पेमेंट अदा करनी है उन लोगों की, मैं खुद इस वक्त मैं इतना परेशान हूँ कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। तो वही बात है, कब्र का हाल तो मुर्दा जानता है। इतनी छोटी सी बच्ची है, जब आप घर आए हो मैं घर आया तो अभी तो पता भी नहीं है इस मासूम को कि हुआ क्या है। फिलहाल ये सोई हुई थी, जब मैंने घर में फ़ोन किया घर वालों को पता चला तो बच्चे जब मैं आया तो ये तीनों बच्चे बिलक बिलक के मेरे से चुपड़ तो रो। तो मैंने कोई दिलासा दे रहा था बेटा चलो शुक्र है मेरी जान बची, माल फिर मैं कमा लूँ, बच्चों को दिलासा दिया। हाँ। उसके बाद वाइफ की एकदम BP हार्ट हुआ, BP शूट हुआ, उसके बाद वो बेहोश हुई। फिर उनको लेकर हॉस्पिटल वगैरह गया, वहाँ दवाइयाँ वगैरह लेके आए। अभी सारा सूरत हाल आपके सामने, आप लोग आए, मैं अंदर का आप लोगों को विजिट कराता हूँ कि जिससे अमेज़ॉन से पिंजरा किस तरह तोड़ के निकाला, कैसे क्या नहीं। अब अंदर भी जाके देख सकते हैं। चले गाइस अंदर चलते हैं और देखते हैं। और पिंजरे भी जो माल होता था जिनमें आज, तो वो खाली है समझने के, बिल्कुल कह लें। बस सिवाय एक महीना रह गई मेरे पास। ठीक है, चले अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर अंसार भाई, देखते हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये पिंजरे भी आपको खाली पिंजरे, हम आए अंसार भाई के पास बहुत दफ़ा आए, कभी कुछ लेना होता था, देना होता था, या वैसे ही मिलने, खाली होते थे। ये बताएं अंसार भाई, ये बस आपका ये एक आपके पास फ़कत मैंने ही नज़र आ रही है मुझे? ये रह गया भाई अब्दुल भाई, बाकी तो सब वो लूट लाट के लेके आपके सामने। एक टाइम से मकाओ, तो पहले मकाओ में भी काम कर रहा था, आपको पता मकाओ और इसका तो महंगों के रेंट से बाहर हो गया। हाँ। तो अब उसमें प्रॉफिट इतना नहीं है। हाँ। 2-2.5 लाख रुपये, 8-10 हज़ार रुपये मिलना होता है, या 10-15 हज़ार रुपये मिलने होते हैं। फिर इसके मकाओ को तो काम ख़त्म किया, आपके सामने एक अरसा ही हो गया। सही। तो अभी उनके पिंजरे में मैंने कचरा डाला हुआ समझ लें एक तरीके से। सही है। तो ये आप देख लें, सीज़न आता है तो सीज़न में ये है कि ब्रूडर वगैरह पड़े हुए लोग
ब्रूडर लिया था कि नुकसान कम हो। नुकसान कम, बच्चे अगर अभी पाल लेते थे तो उससे भी थोड़ा बेनिफिट आ जाता था। लोग कोई बंदा बच्चा देते थे, उसको बच्चा बड़ा करके दे देते थे, वो अपने खुशी जो देते थे रख लेते थे। इसके अलावा कोई बीमार परिंदा है तो उसको सही करके दे देते थे। और आपकी तरफ से जो भी बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह ये रेफरेंस जो अंसार मैंने कभी फीस बिल्कुल बिल्कुल, आप कोई वहाँ पैसा जा पाई रहे नहीं थे, लिया। चिल्ले पे जा रहे थे, एक दफ़ा तो रात के 3 बजे व्यूवर्स कॉल आई तो उनके तोते के पाइप चला गया था और ऐसा ख़तरनाक गया था कि तोते बचने के चांस नहीं थे। वो मियाँ बीवी जो है ज़ईफ़ थे, उन्होंने कहा बेटे हम वहाँ नहीं आ सकते। मैंने कहा रात को 3 बजे मैं नहीं आ सकता। मैंने इनको फ़ोन करा, ये चिल्ले पे जाने के लिए तैयार थे तो इन्होंने वो इनके पास आए क्योंकि कोरंगी में रहते थे और इन्होंने उनसे रुपया भी नहीं लिया और सही करके दिया। तो ये बताएं, ये इसमें से आपका अमेज़ॉन गया है और ये क्या? ये अमेज़ोन भाई देखें, अमेज़ोन मुझसे ज़्यादा फ्रेंडली था। अमेज़ोन जैसे अदिल भाई आपको पता नए बंदे का हाथ में नहीं जाता, हाँ तो कहने में इतना प्रोफेशनल बंदा था, उसने यहाँ से उसको निकालने की कोशिश की, वो नहीं आया, उसको बाइट मारा। इसने फिर ये पिंजरे की छत ये तोड़ के अमेज़ोन का जिस तरह हम लोग हाथ डाल के बड़े बच्चे को काबू करना है, हर किसी नए बंदे का काम नहीं है। हाँ तो उसको इसको काबू करके निकाला। निकालने के बाद बच्चे लेके गया था मेरे पास ऐसे बास्केट था ब्लू कलर का, जिसके अंदर मैंने आपके सामने जब ब्लू कन्वर्ट किया था इस पिंजरे के अंदर ब्लू मैंने कन्वर्ट किया, इसमें लोरी को चिक्स पड़ा और जो फ्लायर जो मैंने इसके इस तरह ब्लू बास्केट के अंदर रखा था, वो बास्केट उन्होंने उठाया। उठाने के बाद इसके अंदर जो ब्लू रिंग नेक वही बास्केट में डाला, अमेज़ोन निकाल के वही बास्केट में डाला। बाकी माल मेरा एक पिंजरे के अंदर था, वो पिंजरा उन्होंने गाड़ी से तोड़ के नोट से निकाला। ये आप देख सकते हैं। कल मैंने अपने बच्चों के लिए खाना वगैरह लिया था, क्या है तो क्या है, आज मेरा पिंजरा वीरान पड़ा हुआ, ये बुट्टे सारे ऐसे आपके सामने सारा सुनता हालो सारा तक उजड़ गया हूँ भाई। बिल्कुल किराया का मकान है, 4 बेटियों के साथ है, जो सूरत हाल सारा सूरत हाल आपके सामने है। ये मतलब और परिंदों को खिलाने थे आपने तो ये बिल्कुल मैंने भुट्टा वगैरह काट लिया था। तो दूसरी बात, ये सारा माल मेरा नहीं होता, इन्वेस्टर मुझे माल देते हैं, बिक जाए तो शाम को जाकर उनका हिसाब उनके से मेरा प्रॉफिट जो होता 2-4 हज़ार 5 हज़ार जो मिलता मैं अपने जेब में लेके आ जाता हूँ। वरना माल नहीं बिकता तो उनको फ़ोन करके बता दो भाई आपका माल नहीं बिका, एक मेरे पास इतवार पड़ा का हुआ है। आप यहाँ से जाते हैं, जाहिर सी बात है 1 घंटे की दूरी है बिल्कुल 1 घंटे यहाँ से। रजूल भाई आपको भी पता आजकल पेट्रोल किस कदर महंगा हुआ है। एक इतवार जाकर खाली पे हम वापसी आता हमारे ऊपर 1000 रुपये का फटका है। हाँ तकरीबन 500-600 रुपये पेट्रोल जल जाता है। फिर बंदा वहाँ सारा दिन खड़ा होता है, पानी की बोतलें आती हैं, चाय पीता है, खाना वगैरह खाते हैं, भूख लगते हैं। हाँ तो उसके बावजूद हमारे ऊपर गरीबों का तो कोई हाल ही नहीं है कि वो ना जो लुटेरे वो ना ये सोचता है कि बंदा पता नहीं किसी का माल लेके आया है कि बेच या इसका अपना माल है। उनको सिर्फ अपने माल से गरज हो तो डायरेक्ट कहता भाई हम खूट कर रहे हैं, अगर आप जेब में से पैसे नहीं निकाल रहे। तो आपके सामने सारा सूरत हाल तकाजा आपने देखा। बच्चों के साथ अगर ऐसा अल्लाह ना करे उन्हें भी खर्च हो जाता तो मेरी बच्ची आ जाती सारी रोड के ऊपर। तो इसलिए मैंने उनसे ज़्यादा उज्जत ही नहीं की, जिस तरीके से उन्होंने बोला मैंने उनके साथ उसी तरह कोऑपरेट किया। बिल्कुल व्यूवर्स, ये उन लोगों को भी एक पैगाम है कि यार जो लोग लूटते हैं कम से कम ये देखें आपके, मतलब एक बंदा सुबह से 10 बजे से लालू खेत में आके खड़ा हो रहा है, तो यार कोई लैंडलॉर्ड तो नहीं होगा वो, जाहिर सी बात है। धूप में खड़ा होना आसान नहीं है। लालू खेत मार्केट में खुले आसमान के नीचे खड़े होते हैं हम लोग, अपना माल लेके उसको किस तरह से बेचते हैं। और ये घर की हालत देख सकते हैं, फ़कत एक कमरे का घर है, सही है। ये सिलाई मशीन भी रखी हुई जी है। भाई इस वक्त आपको पता है जो तकाजा इस वक्त चल रहा है, एक जने कमाए से घर कैसे चलेगा। तो थोड़ी बहुत वाइफ सिलाई मिलाई भी कर लेती है तो उससे बस अच्छा, गुसर बसर हो ही रहा है। सही है। मेन जो मेरा काम था वो ये था जिससे मेरा घर का सारा सेटिंग, बच्चों के स्कूल का फीस वगैरह चलता था। तो आपके सामने अब कुछ मर्ज़ों को खाली करके चले गए। अल्लाह पाक आपको सब्र दे और इसका अच्छा नेमो बदल दे, बच्चियों के नसीब अच्छे करे। व्यूअर्स जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं जहाँ जहाँ कहीं भी, अगर उनसे जितना हो सके तो इनके साथ कोऑपरेट करें। मोबाइल नंबर जो है 0345291598। अगर नंबर बिज़ी मिलता है तो आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें, अकाउंट नंबर शेयर कर दिया जाएगा आपके साथ। बाकी जो नहीं कुछ कर सकता वो इनके हक़ में दुआ करे, ठीक है। और अल्लाह पाक ऐसे लोगों को हिदायत दे, नहीं तो मैं क्या कह सकता हूँ ऐसों के लिए कि जो एक बसा बसाया किसी का घर उजाड़ देते हैं। एक इंसान रिज़्क़ हलाल कमाने निकल रहा है, अब मतलब बंदा करे तो क्या करे, मतलब यानी कि ऐसा हाल हो गया है कि मजबूर कर दिया है एक शरीफ आदमी को कि वो चोरी करे या डाका डाले।
अब ये क्या करेंगे, मतलब ये सारे पिंजरे खाली हैं, माल भरना। कितने टाइम से आप मतलब नौकरी छोड़ी आपने, तो फिर ये काम कर रहा, तो कितना अरसा हो गया है आपको? मेरे को तकरीबन काम कर रहे तकरीबन 5-6 साल तो हो गए। 5-6 साल हो गए। नौकरी में तो जाहिर सी बात है, क्या मिलता होगा कुछ आपको भी नहीं मिल रहा तनख्वाह है में? को, बस सब छोटी से कुछ बाहर से जैसे कोई काम वाम मिल जाए तो वो कर लेते हैं, सही है, और नहीं तो वही से गुजर बसर था। ठीक सारा है। सूरत हाल आपके सामने है। तो गाइज़ इनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करिएगा। नंबर मैं कोशिश करूँगा स्क्रीन पे भी चला दूँ, नहीं तो मैं दोबारा बता देता हूँ। 0345291596 ये मोबाइल नंबर है, इस पे आप रब्ता कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, सिर्फ आपको दिखाने का मकसद ये था, जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहते हैं बाहर, वो जो है ऐसे लोगों के बारे में सोचें, गौर व फिक्र करें। सही है ना? पैसे वाले को तो हर कोई पूछता है यार, लेकिन जो असली हकदार है उस तक हक पहुँचे। सही है ना? दिखाने का सिर्फ मकसद यही है। 4 इनकी बेटियां हैं, सही है, और बहुत ज़्यादा, ये यकीन करें, मैं वीडियो बार बार रोक रहा हूँ, बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। अभी भी अंसार भाई जो है वो अगर बात कर पाएँ तो। अंसार भाई, क्या होगा दिल भाई, सब साथ आपके सामने है। कल ये 4 बेटियों के साथ में मेरे को उन्होंने इस तरीके से लूटा कि सुबह मेरे पास नाश्ते तक के पैसे नहीं थे। सुबह आके मैंने अपने पड़ोस से 1000 रुपये लेकर सुबह का अपना गुजर बसर किया, सब कुछ तो मेरे से ले गए। अब मैं बच्चियों के साथ क्या करूँ? 19 तारीख को मुझे किराए का देना होता, किराए का मकान है मेरा, खुद तो हम भूखे रह लेंगे, इन बच्चों को तो चाहिए कुछ खाने के लिए नहीं। ये बच्चे कहाँ जाएंगे? अब तो वही हाल है कि खुद भी जहर खा लो और बच्चों को भी जो जहर दे। गरीब आदमी यही हाल है और कोई हल नहीं। अभी भुट्टे में आपके सामने भुट्टे बेचे, मैं भुट्टे में क्या करूँगा? आप जाते ही भुट्टे ले जाना, आप बट से आप डाल लीजिएगा। व्यूवर्स तो देख सकते हैं, आपके बच्चे भी इनके रो रहे हैं, और मतलब छोटी सी बच्ची है, ये आंसू साफ करा रही है अपने बाबा के। उसको तो पता भी नहीं है कि मतलब हुआ क्या है, मतलब अभी तो होश संभाला है। मतलब दुनिया भर में बर्ड्स का काम होता है, सऊदीया में, ईरान में, हर जगह, लेकिन वहाँ सेफ्टी दी जाती है। हमारे मुल्क में क्या है कि हम टैक्स भी पे कर रहे हैं, मतलब एक पिन खरीदते हैं, पिन से लेके एरोप्लेन तक कोई भी चीज़ बंदा लेता है उस पर टैक्स है, लेकिन उसका नेमो बदल नहीं दिया जाता। तो आप लोग जो है ऐसे लोगों के बारे में सोचें। छोटी सी बच्ची है, वो देखें कैसे रो रही है, और इनकी जो भी हो सके ऐसे लोगों के बारे में सोचें। और मैंने नंबर बता दिया था, बाकी इन लोगों की सपोर्ट करें यार। अब मैं आपकी बात काटता हूँ, पहले ही मुझे लोगों को इतने पैसे देने हैं, बट वगैरह जिनके लिए कल जो बरोबरी मेरे साथ हुई है, अब मेरे पिंजरे खाली पड़े, मुझे आगे कहाँ से मैं माल लाऊंगा और कहाँ से अपना काम चलाऊँ, कहाँ से अपनी बीवी बच्चों का निजाम चलाऊँगा? मतलब जाहिर सी बात है, अब जिसके पैसे देने हैं वो तो पैसे लेने के लिए खड़ा होगा, बिल्कुल। उसको तो इससे कोई गर्ज नहीं है क्या चोरी, और वो ये समझेगा पता नहीं चोरी हुआ भी या नहीं हुआ है। मसला ये है कि ये भी अलमिया है कि वो बंदा कहता है यार ऐसा हो सकता है कि इसने खुद करवाया हो। ये आजकल यही सुनने को होता है यार। अगर सीसीटीवी मिल गई तो मिल गई, वहाँ तो कैमरे भी कहीं नहीं लगे हुए थे जहाँ आप देने गए, आपने बताया। तो अब कैसे यकीन दिलाया जाएगा उनको कि भाई उनका माल चोरी हुआ है? वो तो बोलेंगे भाई हमें पैसे देने, क्योंकि पैसा तो एक ऐसी चीज़ है कि सर्कुलर है, चल रहा है, मैंने इनसे लिया, इन्होंने किसी और को दिया, हो काम निकालने वाली चीज़ है। तो अंसार भाई, हमारी हमदर्दियाँ आपके साथ हैं, इंशाल्लाह हमारे व्यूवर्स आपके साथ ज़रूर ताउन करेंगे। तो व्यूवर्स इनके साथ ज़रूर ताउन करिएगा, और ऐसे लोगों के बारे में सोचें, ज़रूर सोचें, जिन्हें अल्लाह पाक ने खूब नवाजा हुआ, ऊपर वाले ने नवाजा हुआ है, वो ऐसे लोगों के बारे में सोचें। आपके थोड़े बहुत देने से इनकी बहुत सारी हेल्प हो जाएगी, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि अब इस पे मैं नहीं बोलूँगा, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, बस ऐसे लोगों के बारे में सोचें। बस भाई आपकी मेहरबानी, जो आपने सुना अफसोस के लिए भी आ गए कि आपकी बड़कपन है, नहीं नहीं, जो मैं आप हर किसी के लिए अंसार भाई हाजिर दुख हूँ। और तकलीफ में हाजिर हो रहे हो। हाँ, नहीं नहीं, और आप इस वक्त मैं बहुत मुश्किल और कैटेगरी हालत से गुजर रहा हूँ, बहुत परेशानी है मुझे इस वक्त। तो मैंने लोगों को पैसे देने हैं, वो तो अगले तो ये बोले भाई आप हमसे बर्ड्स लेके गए हो, हमने आपको बर्ड्स एक्टिव दिया है, हमें पेमेंट चाहिए। अभी सुबह उठ के तो इसने पूछा होगा कि बाबा मतलब तोते कहाँ चले आई गए, खेलती तो रात को सुबह तो सो रही थी। ये बात ये कहता बाबा मेरा लोरी किधर है, बेटा वो चला गया। ऐसा तो नहीं होता होगा कि कभी सारे परिंदे बिक जाएं, लेके आते होंगे तो बिल्कुल क्या खाली पूछ रही थी? सर, बाबा सारे परिंदे कहाँ गए? फिर मैंने उसको बताया, मैंने बेटा मेरे साथ ऐसे सुबह ही रोने लग गई, ये बच्ची सुबह फिर रोने लग गई, रोने के महाराज
नाश्ते के जाहिर सी बात देर हो गई, सुबह उस किस्म का मामला, तो सुबह उठे भी नहीं, घर वाले की तबीयत से नहीं, रात को हॉस्पिटल भागे। तो जाहिर सी उसके बाद बच्ची स्कूल भी नहीं गई। अच्छा, सारी बच्ची छुट्टी हुए हैं, फिलहाल ये बच्ची घर पर है, तीनों बच्चे स्कूल जाती हैं, तो ये आज स्कूल भी नहीं गए। इस मामला का सारी परेशानी का आलम है आपके सामने। किस तरह से फिर आप घर पहुंचे? पैसे आपसे ले लिए थे, बाइक में पेट्रोल था? बाइक में पेट्रोल था, क्योंकि जब हम यहाँ से निकलते तो बाइक में पेट्रोल लोड कर लेते हैं कि भाई रास्ते में कहीं रुकना ना पड़े या कुछ किस्म का मसला मसाइल ना हो। आपकी कॉल आई तो आपकी हालत बहुत बुरी थी, सबसे पहले मुझे कॉल करी, तो क्या कर सकते अब हैं? अगर मैं अपने हालात ऐसे दिखाऊं तो वाइफ की पहले ऑलरेडी बीपी हाई हो, बीपी शूट हुआ हो, पहले बीमार पड़ी है। अगर मैं अपने आप को नहीं संभालूं, उसके सामने अगर मैं टूट गया तो मज़ीद यानी कि वीक हो जाएगी। तो मेरे से बड़े मुश्किल से अपने आप को दिलासा दे दिया मैंने। मगर ये बच्ची हैं, कल तो जाकर सारा दिन परिंदों में खेलती थी आपस में, कभी किसी को निकाल लिया, कभी किसी से खेल लेती थी। तब तो साथ के सामने सारे पिंजरे खाली पड़ा, सिवाय कि मैना पड़ी हुई है। ओके, तो व्यूअर्स बहुत मुश्किल था यहाँ तक मेरा आना, और कोई इन लोगों के साथ हमारा एक इतवार का दिन होता है, बहुत अच्छा हमारा दिन गुजरता है। जितने भी मार्केट के लोग हैं, शकील भाई हो गए, इमरान भाई हो गए माशाल्लाह बर्ड्स वाले, मुबीन शेख साहब हो गए, मुबीन हो गया, जैद हो गया, अजीम हो गया, मैडम हो गई, वसीम हो गया, उमेर भाई हो गए, जितने भी हमारे मार्केट के हैं सबके तो मैं नाम नहीं ले सकता। इतना अच्छा वक्त गुजरता है हमारा, मतलब यानी कि जो पूरे हफ्ते की टेंशनें होती हैं और बर्ड्स को देख के वैसे ही रिलीज़ हो जाती हैं, यानी कि देख के हम रिलैक्स फील करते हैं। अभी मैं जुमलों की भी अदायगी वैसे नहीं कर पा रहा, इनका दुख हमारा दुख है, सही है, और हम सब इंसान हैं। अगर किसी पे कोई वक्त ऐसा आए तो सब खड़े हों, तो आप लोग इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करिएगा। ये क्या बता रहे थे आप सर मुझे? मैं ये बता रहा था, मेरा माल बिल्कुल पैक होता है, बाहर वालों को पता ही नहीं चलता इसके अंदर क्या हाँ, है, वरना क्या नहीं। रास्ते में हर कोई पूछ जी, रहा हर होता कोई है पूछते कि हैं, बेच देखा रहे मैं हैं माल बेच रहे हैं। पैक करके ले गया, उस टाइम भी पैक करके निकला उन्होंने, यानी कि इतनी जल्दबाजी की इसको यहाँ से गिटा खोली भी नहीं, पूरी चादर ही इन्होंने फाड़ी है। इसको फाड़ने के बाद ये पिंजरे उन्होंने फिर उसको खेचन पानी शुरू किया। बस दिल भाई सारा सोचता क्या हो रहा आपके है इन सामने, चीज़ों को देख के? हमेशा आपके सामने देने वाला हाथों में था। आज देखो मैं किस नौबत पे पहुंच गया। अल्लाह बस अल्लाह पाक मुझे इस परेशानी दूर करे कि बहुत परेशान हो गया दिल भाई। अल्लाह पाक, जितने भी हमारे, मेरी फिर से दोबारा से यही रिक्वेस्ट होगी, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने भी दुनिया में जहाँ जहाँ कहीं वीडियो देख रहे हैं, जो भी कुछ हो सके ज़रूर सपोर्ट करिएगा, इनकी ज़रूर मदद करिएगा। तो नंबर मैं फिर बता देता हूँ, 0345291596 यही नंबर व्हाट्सएप पे भी है, आप इस पर रब्ता कर लीजिएगा। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।